दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है पूर्वी ब्यूटी एंड फैशन में। वर्जिनिटी या कुंवारापन ये ऐसे शब्द है जो महिलाओं के चरित्र पर सवाल खड़ा कर देते हैं। हमारे समाज में शादी से पहले संबंध बनाए रखना सही नहीं माना जाता। आज भी कई समुदायों में ये प्रथा या रिवाज के नाम पर लड़कियों का वर्जिनिटी टेस्ट यानी कौमार्य परीक्षण किया जाता है। अगर जो लड़की इस टेस्ट में सफल नहीं हो पाती उसे चरित्रहीन माना जाता है। ऐसा जरूरी नहीं कि उस लड़की की वर्जिनिटी शारीरिक संबंध बनाने से ही टूटी है। इसके पीछे कई कारण हो सकते हैं, लेकिन हमारे देश में संभोग और पतिव्रता को आपस में जोड़कर देखा जाता है। यही कारण है कि कई महिलाएं खुद के चरित्र पर उठने वाले सवालों से बचने के लिए वर्जिनिटी रिस्टोर करने के लिए हाइमेनोप्लास्टी सर्जरी का सहारा लेने लगती है। इसके लिए उन्हें सबसे पहले अच्छी महिला डॉक्टर से मिलकर सलाह लेनी पड़ती है। आइए जानते हैं इसके बारे में। सबसे पहले जानते हैं कि इस सर्जरी की जरूरत क्यों पड़ती है। वे लड़कियां जो शादी से पहले शारीरिक संबंध बना लेती है या फिर रेप जैसी घटनाओं के शिकार हो जाती है, उन महिलाओं को ये सर्जरी का सहारा लेना पड़ता है, क्योंकि उन्हें ऐसा लगता है कि शादी होने के बाद यदि उनके पति को पता लगेगा कि लड़की वर्जिन नहीं है तो इससे उनके वैवाहिक जीवन पर असर पड़ सकता है। इस सर्जरी में सबसे पहले जाँच होती है, जिससे पता चलता है कि उस महिला की सर्जरी हो सकती है या नहीं। इस सर्जरी को हाइमेनोप्लास्टी सर्जरी कहते हैं। सिर्फ आधे घंटे में होती है ये सर्जरी। इस सर्जरी में मात्र आधा घंटा लगता है, लेकिन इससे पहले कुछ बातों को ध्यान में रखना जरूरी है। जैसे जिसकी सर्जरी कर रहे हैं वह पीरियड्स के दिनों में ना हो या फिर उसे किसी तरह का इन्फेक्शन ना हो। आधे घंटे की सर्जरी के बाद आधे से 1 घंटे के लिए मरीज को अस्पताल में ही रखा जाता है। अगले 2 दिनों तक मरीज को हल्का फुल्का काम करना चाहिए। ऐसे भारी भरकम काम नहीं करना चाहिए जिससे सर्जरी को नुकसान पहुंच सकता है। आइए जानते हैं कैसी होती है ये सर्जरी। इस तरह की सर्जरी में देखा जाता है कि योनि में कितना हाइमेन रह गया है। अगर जरा सा भी हाइमेन रह गया है तो उसे दोबारा सील दिया जाता है। इसलिए सिलाई के दौरान जिस थ्रेड का प्रयोग करते हैं वह सर्जरी के कुछ दिनों में हमारे शरीर की मांसपेशियों में घुल जाता है। सर्जरी के 4 हफ्ते तक नहीं बनाए संबंध। यूँ तो यह सर्जरी कभी भी करवाई जा सकती है, लेकिन डॉक्टर सलाह देते हैं कि शादी से 4 हफ्ते पहले ही ये सर्जरी कराई जाए ताकि इन 4 हफ्तों में रिकवरी हो सकती है। इसीलिए इस सर्जरी को करवाने के बाद महिलाओं को संबंध बनाने में 4 से 5 हफ्तों का समय लेना चाहिए। बिना संभोग के भी डैमेज हो सकती है हाइमेन। अक्सर लोगों की यही अवधारणा है कि अगर किसी लड़की की हाइमेन डैमेज हो जाती है तो वह सेक्सुअली एक्टिव हो सकती है, लेकिन इस बारे में डॉक्टर्स भी मानते हैं कि संभोग के बिना भी हाइमेन डैमेज होता है। दरअसल पैर स्ट्रेच करना, जंपिंग, हॉर्स राइडिंग, साइकिलिंग या रेसिंग जैसे एक्टिविटीज से भी हाइमेन डैमेज हो सकता है, क्योंकि इसमें टांगों को काफी स्ट्रेच करना पड़ता है और पैरों और टांगों को स्ट्रेच करने की वजह से ही इसका खतरा बढ़ जाता है। आइए जानते हैं इससे जुड़े कुछ मिथकों के बारे में। कई लोगों का मानना है कि संभोग करने से ही लड़की की मेम्ब्रेन या हाइमेन डैमेज होती है। एक्सपर्ट्स की माने तो जो लड़कियां स्पोर्ट्स से ताल्लुक रखती है उन लड़कियों की हाइमेन भी डैमेज होती है। पैर स्ट्रेच करना, जंपिंग, हॉर्स राइडिंग, साइकिलिंग या रेसिंग जैसी एक्टिविटीज करने से भी मेम्ब्रेन या हाइमेन डैमेज होती है। इसीलिए इन सब चीजों को संभोग से ना जोड़े। दोस्तों, अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ शेयर कीजिए। ऐसी नई नई वीडियोस को पहले देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए पूर्वी ब्यूटी एंड फैशन।